नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले दिखाएंगे आपको इस वक्त के अहम हेडलाइंस। योगी सरकार का बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार, 8 नए चेहरों ने ली शपथ, जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों पर जोर। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अखिलेश ने कसा तंज, कहा आखिरी 9 महीनों में ये मंत्री क्या कर लेंगे जब 9 साल में ये सरकार कुछ न कर सकी। यूपी में मिशन 2027 के लिए भाजपा ने कसी कमर, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब संगठन में भी बड़े बदलाव की तैयारी। चंदौली में चलती ट्रेन में युवक की गोली मारकर हत्या से हड़कंप, डीडीयू ताड़ी घाट पैसेंजर ट्रेन में हुई वारदात, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2022 का दूसरा दिन आज। और लखनऊ में भाजपा नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग, घटना से सनसनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने मंत्रिमंडल विस्तार करते हुए 8 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दी है। राजभवन में आयोजित एक भव्य शपथ समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार में जहां नए चेहरों को जगह मिली है, वहीं 6 नए चेहरों को जगह मिली है, वहीं 2 मंत्रियों का कद बढ़ाते हुए उन्हें प्रमोशन भी दिया गया है। इस विस्तार के बाद अब यूपी कैबिनेट में कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें 2 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 मंत्री राज्य मंत्री शामिल हैं। भूपेंद्र चौधरी पश्चिम यूपी के कद्दावर नेता और संगठनात्मक अनुभव जो है वो रखने वाले हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। वहीं मनोज पांडे की अगर बात करें तो रायबरेली से आने वाले ब्राह्मण चेहरा हैं। ब्राह्मण चेहरे के रूप में पहचान रखने वाले मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सरकार ने 2 राज्य मंत्रियों के काम को देखते हुए उन्हें प्रमोशन देकर स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी है। अजीत सिंह पाल, इन्होंने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली है। सोमेंद्र सिंह तोमर ने भी पदोन्नति पाते हुए स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। युवा और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए 4 नए राज्य मंत्रियों को टीम में शामिल किया गया है। कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा आदि ये नाम शामिल हैं। तो योगी सरकार में 6 नए चेहरे और 2 जो पुराने चेहरे उनको प्रमोशन दिया है। कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। योगी सरकार का यह बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार माना जा रहा है और कहीं ना कहीं योगी सरकार 2027 की तैयारियों को धार देने में जुटी हुई है और यह मंत्रिमंडल विस्तार उसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा रहा है। 6 नए चेहरों को साथ ही 2 चेहरे जिनको प्रमोशन दिया है। कुल 8 जो चेहरे हैं वो के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आपको बता दें 5 राज्यों के चुनाव की समाप्ति के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस अगले साल होने वाले चुनाव वाले राज्यों पर है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट विस्तार किया उत्तर प्रदेश में। हालांकि लंबे समय से सुगबुगाहट थी, लगभग 6 महीने पहले से चर्चाएं थी कि कभी भी कैबिनेट विस्तार हो सकता है और अब ये कैबिनेट विस्तार जो है ये कैबिनेट विस्तार किया गया। उत्तर प्रदेश में हुए हालिया मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस विस्तार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पंकज चौधरी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार का ये कदम पूरी तरह से प्रदेश के विकास, सामाजिक संतुलन को समर्पित है। पंकज चौधरी ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में जिस समीकरण को साधा गया है उसका एकमात्र उद्देश्य जनता का विकास है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से सर्व समाज को साथ में लेकर चलने पर विश्वास रखती है और नए मंत्रिमंडल विस्तार और नए मंत्रियों के आने से सरकार की कार्यक्षमता और अधिक बढ़ेगी।
मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अटकलें वो समाप्त हो गई और 8 जो है मंत्री जो है बनाए गए हैं, जिसमें 2 लोगों को प्रमोशन मिली है, बाकी 6 लोगों को जो है शामिल किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जो है आए हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है नए सियासी समीकरण जो है गढ़े गए हैं। पंकज जी नए सियासी समीकरण जो है, पंकज जी तो पंकज जी नए सियासी समीकरण जो है वो गढ़े गए हैं। पंकज चौधरी जी, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, क्या कुछ कहेंगे और कैसे देखते हैं इस पूरे सियासी गढ़ी? देखिए, बड़ी प्रसन्नता है और मैं सभी नए हुए निर्वाचित मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश सरकार हमारी जिस गति से काम कर रही थी उसमें इन मंत्रियों का भी अच्छा योगदान होगा और आगे काम और बढ़ेगा। 2 लोगों को जो है विस्तार मिला है या कोई प्रमोशन मिला है? निश्चित तौर से उनको मुख्यमंत्री जी का विवेक होता है, उन्होंने उनको विस्तार दिया, उनके कामों को, अच्छे कामों को देखते हुए विस्तार किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो है 9 महीने कार्यकाल कुछ नहीं होगा। देखो, काम करने के लिए तो 1 महीने में बहुत कुछ काम हो जाता है और निश्चित तौर से 9 महीने कम नहीं होते हैं। 9 महीने में जो भी उनको दायित्व दिया जाएगा पूरा किया जाएगा। तो 9 महीने के विकास की अगर बात की जाए तो 9 महीने के अंदर जो है पूरा विकास किया जा सकता है। 1 महीने का समय भी है काम करने वाले के लिए, वो भी काफ़ी होता है। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। अगली खबर लखनऊ से है, जहां आज कैबिनेट मंत्री बनाए गए मनोज पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति मंत्री के तौर पर सेवा का मौका दिलाने का आभार जताया और कहा कि पूरी निष्ठा के साथ काम करते हुए आम जनता की सेवा करते हुए जिम्मेदारी निभाऊंगा। साथ ही जोड़ा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव सिर्फ ट्वीट करते हैं, उसके अलावा उन्होंने कोई काम कुछ नहीं किया है। मनोज पांडे जी हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, लंबा समय लग गया आपको भी जो है? कोई लंबा और छोटा नहीं होता। हम लोग जनता का काम करने वाले लोग हैं, 30 साल से राजनीति में हैं और 2027 पार्टी के निर्देश पर 9वां चुनाव पब्लिक का लड़ेंगे। हम लोग लगातार पब्लिक के बीच में रहते हैं तो कोई देर और सवेर नहीं होती। पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को एक अहम जिम्मेदारी दिया है, उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। अखिलेश जी ट्वीट कर रहे हैं लगातार जो है आप? नहीं तो केवल ट्वीट करते हैं, ट्वीट के अलावा भी तो कुछ करें। तो जो है मनोज पांडे जो है साफ कह रहे हैं कि विस्तार के दौरान जो उनको मिला है उसके लिए वो संतुष्ट हैं और ऐसे में जो है इसके साथ साथ जो भी समाजवादी पार्टी के लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं वो सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, हम जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के रूप में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने विपक्ष और विशेषकर अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा में जिम्मेदारी जाति देखकर नहीं बल्कि कार्य क्षमता और विकास के प्रति समर्पण देखकर दी जाती है। पदभार ग्रहण करने के बाद सोमेंद्र तोमर ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने जो विश्वास मुझ पर जताया है वो मेरे कार्यों का प्रतिफल है। प्रदेश में जिस भी कार्यकर्ता को जो दायित्व सौंपा जाता है वो उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाता है। मैं भी अपनी नई भूमिका के साथ पूरा न्याय करूंगा। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और 2 मंत्री ऐसे हैं जिनका प्रमोशन हुआ, सोमेंद्र तोमर जी हैं और इनसे जो है बात करते हैं, क्योंकि जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, प्रमोशन हुआ। पश्चिमी यूपी को भी कहीं ना कहीं साधा गया है, पूर्वांचल को भी साधा गया है और इस जो है मंत्रिमंडल विस्तार में जो है समाजवादी पार्टी को सोमेंद्र जी प्रमोशन क्या माने कि विकास या यूं कहें कि काम की जो कार्यशैली देखिए, हम लोग विद्यार्थी परिषद से काम करते हुए आए हैं और हमारी पार्टी को एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता, यहाँ सभी की सहमति से राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, सबके निर्णय के बाद जो पार्टी का आदेश हुआ है उस पर काम करेंगे। और वहीं अगर बात की जाए कि जातिगत समीकरण को लेकर क्या माना जा रहा है, ये सब जो है फेरबदल हुआ? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रवादी विचारधारा के कार्यकर्ता हैं, सभी का समन्वय, सभी का सामंजस्य लेकर हमारी पार्टी काम कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला 9 महीने के। देखिए, लगातार अखिलेश जी को प्रदेश की देवतुल्य जनता ने जवाब दिया है और जिस तरह से वो बात करते हैं, यहाँ पर सभी जातियों का समन्वय, सभी पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर आगे बढ़ रही है। तो ये थे सोमेंद्र तोमर जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको बखूबी निभाएंगे। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के हालिया मंत्रिमंडल विस्तार में राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद हंसराज विश्वकर्मा ने बड़ा बयान दिया। वाराणसी के जिला अध्यक्ष और अब प्रदेश सरकार में मंत्री बने विश्वकर्मा ने स्पष्ट किया है कि इस विस्तार के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचंड बहुमत के साथ जीत की नींव रख दी गई है। मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस सोच के साथ इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया है उससे यह साफ हो गया है कि जनता के बीच भाजपा की पकड़ और मजबूत हुई है। साल 2027 में भाजपा भारी बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। हंसराज विश्वकर्मा जी हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। कैबिनेट की शपथ ले चुके हैं सर, कैबिनेट की शपथ ली, क्या कुछ दायित्व की हुई? नहीं, अब देखा तो दायित्व तो मिलेगा, उसको पूरा निभाया जाएगा। शपथ हुआ है, अब आगे जो प्रक्रिया होगी उसमें सरकार और संगठन दोनों को आगे बढ़ाने की पूरा कोशिश करूंगा। क्योंकि संगठन का आदमी जिलाध्यक्ष हूँ और MLC हूँ, अब सरकार में मंत्री बना हूँ तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ जरूर अच्छा करूँगा। वाराणसी में जो है चौथे मंत्री जो है आप हैं, साथ ही में आपके जो है रविंद्र बड़े भाई हैं, इनका आशीर्वाद सदा रहा है, अभी भी रहेगा, तो निश्चित तौर पर हम सब लोग मिलकर तो साफ कह रहे हैं कि असली पीढ़ी यही है और यही जो है 2027 के चुनाव में भी दिखेगा। क्या साथी तिवारी के साथ रामनुज भट्ट के न्यूज़ लखनऊ। अब बात अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां खैर विधायक सुरेंद्र दिलेर ने मंत्रिमंडल में स्थान पाने के लिए आपको बता दें स्थान देने के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा सौंपी जाने वाली किसी भी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे, साथ ही जन कल्याण को प्राथमिकता देंगे। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और ऐसे में एक नया चेहरा और उत्तर प्रदेश की खैर विधानसभा से जो है सुरेंद्र दिलेर जी हैं, जिनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। कैसे देखते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में एक नया चेहरा और यूथ का चेहरा जो है कहने को। देखिए भैया, अभी तक कोई ऑफिशियली मेरे पास कोई कॉल नहीं आया है। बाकी हाँ, मैं सुन रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो सकता है, तो अगर ऐसा होता है तो उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भाजपा परिवार को, मोदी जी को, योगी जी को आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन अगर बात की जाए कि एक यूथ चेहरा होने के नाते और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्योंकि मंत्रिमंडल को लेकर बड़ा विस्तार चल रहा था कि काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई थी सब चीज़ें, अब क्या रहेगी आपकी प्राथमिकता? देखिए, प्राथमिकता ये रहेगी जो जिम्मेदारी मिलेगी भैया उसको अपना 100% देना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए करना है। जी भैया, बिल्कुल मैं यही कहूँगा। तो अगर बात की जाए कि धन्यवाद, क्योंकि जो है संगठन को भी देखा है आपने, पिताजी के समय से भी आपने देखा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद अब क्या, क्योंकि लंबे समय से जो विस्तार था इसमें क्या, क्योंकि सबसे ज़्यादा जातिगत समीकरण को लेकर जो है बात चल रही है। जी देखिए, जातिगत समीकरण को लेकर चल रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास, इसी मानसिकता के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार काम करती है। तो हर तरीके से हर समाज, हर वर्ग का जो है सम्मान है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक मौका मिला है, तो उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ अगर ऐसा होता है। कोई मंत्रालय सोचा है कि युवाओं से जुड़ा कोई मंत्रालय ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, जो अगर ऐसा हुआ तो जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी तो उसको अपना निभाऊंगा अच्छे से। अखिलेश कह रहे हैं कि अंतिम चली चला की बेला है और ऐसे में ये विस्तार वीडियो को ध्वस्त नहीं करता। उनकी बातें तो आप भी जानते हैं कितनी हास्यवर्धक होती है। आजकल उन्होंने नया चलाया है PDA, तो कहीं ना कहीं एज अ वोट बैंक PDA को देखा जाता है। कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता है, जो उनकी एक सोच है, वो उनके उद्धार के लिए नहीं, बस एज अ वोट बैंक उसको देखते हैं। तो ये थे सुरेंद्र दिलेर, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जो है सरकार का जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, जो भी दायित्व दिया जाएगा उसको पूर्णतः निभाएंगे। कैमरा साथी तिवारी के साथ रामनुज भट्ट के न्यूज़ लखनऊ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अहम खबर है, जहां सड़क हादसे में किशोर की मौत हुई है। आपको बता दें, ई रिक्शा और बाइक में आपस में हुई भिड़ंत, ई रिक्शा सवार किशोर की मौत हुई है। घायल बाइक सवार को मृतक के परिजनों ने पीटा है। मृतक किशोर के परिजनों ने अस्पताल में की पिटाई। बाइक सवारों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के सुरक्षा गार्ड्स ने शांत कराया मामला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो घायल बाइक सवारों को सवार के मृतक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया है, पिटाई की है। मृतक किशोर के परिजनों ने अस्पताल में की है पिटाई। बाइक सवारों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अस्पताल के सुरक्षा गार्ड ने शांत कराया मामला।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेड़ विवाद में मारी गई गोली, गंभीर घायल 2 सगे भाइयों ने विवाद के बाद गोली मारी है। परिजनों ने घायल को पहुंचाया मेडिकल कॉलेज। मरणासन हालत में घायल हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पीड़ित पक्ष ने 2 सगे भाइयों पर लगाया आरोप। तिलवा थाना क्षेत्र के उमरावपुर गांव का यह पूरा मामला है। देखिए, आज दिनांक 10 मई को थाना पिलवा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उमरावपुर में 2 पक्षों में जमीनी विवाद के चलते झगड़ा हो गया था। इसमें एक व्यक्ति पवन पुत्र चंद्रपाल निवासी ग्राम उमरावपुर हाथ में गोली लगने से घायल हो गया है। सूचना मिलने पर थाना पुलिस द्वारा तत्काल व्यक्ति को जिला अस्पताल भिजवाया गया। डॉग स्क्वाड फील्ड यूनिट में मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। घटना के प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब बिहार की प्रमुख पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी पूरी मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री और लोजपा के कद्दावर नेता संजय कुमार सिंह ने अयोध्या पहुंचकर स्पष्ट कर दिया है कि चिराग पासवान की पार्टी उत्तर प्रदेश में भी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अयोध्या पहुंचे मंत्री संजय कुमार सिंह ने सबसे पहले प्रभु रामलला के दर्शन पूजन किए हैं। इसके पश्चात उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक का मुख्य एजेंडा उत्तर प्रदेश में पार्टी के संगठन विस्तार और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को बढ़ाना रहा। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबों के नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के जो विजन है, उस विजन को लेकर हम लोग यूपी में आए हैं और यहाँ जो हमारा संगठन है, उस संगठन की आज समीक्षा बैठक करने के लिए आए हैं। और समीक्षा बैठक में हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारा जिला वाइज जो संगठन है, उस संगठन में कितने लोग कारगर हैं, कितने नहीं हैं, कौन सा विंग, कौन सा प्रकोष्ठ हमारा मजबूत है, कौन सा प्रकोष्ठ हमारा कमजोर है, जिसको हम लोग को मजबूत करने की जरूरत है। तो आज जो है संगठन की बैठक करने के लिए आए हैं और इसमें संगठन की बैठक करने के बाद जो जो हमारा विंग कमजोर होगा उसको हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे और आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कैसे यूपी में मजबूत हो, इसके लिए हम लोग रणनीति तैयार करें। फिलहाल खबरों में वक्त है, एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर चित्रकूट से है, जहां भगवान श्री राम की तपोस्थली स्थित रामायण मेला परिसर में भोजवाल समाज का 2 दिवसीय अखिल भारतीय कन्यादान विवाह महायज्ञ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्य अतिथि यूपी के होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने विवाहित हुए 21 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कार्यक्रम आयोजक रामबाबू गुप्ता के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे बड़ा पुण्य का कार्य बताया। मंत्री ने कहा कि इस तरह के सम्मेलन आयोजित कर विवाह करने से जरूरतमंदों को मदद मिलने के साथ ही समय की बचत होती है। साथ ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम से प्रेरणा लिए जाने की भी सराहना की। ये बहुत ही परमार्थ और पुण्य का काम है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी कर देना, इससे बड़ा कोई, मैं कह सकता हूँ, परमार्थ हो नहीं सकता। और पहले लोग संकोच करते थे सामूहिक शादियों में, बेटी की शादी करना, बेटे की शादी करना, लेकिन आज लोगों में जागृति आई है और ये क्रम बढ़ रहा है। धीरे धीरे हर समाज सामूहिक शादियाँ कर रहा है, करनी भी चाहिए। कन्यादान महाअभियान के अंतर्गत हमारा जो भुर्जी भोजवाल समाज तथा कान्यकुब्ज वैश्य समाज जो एक ही बिरादरी है, उसके माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर आज यहाँ पर वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भगवान कामतानाथ जी को प्रणाम करते हुए, अपने बड़े भाई एमएलसी साहब को प्रणाम करते हुए मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि हमारा 21 जोड़ों का लक्ष्य है। 15 जोड़े हमारे रजिस्टर्ड हो चुके हैं और सभी जोड़ों को हमारे सहयोगी लोग जो हैं सबको यथा उचित उपहार देंगे।
सभी को भोजन व्यवस्था कराएंगे और इसी बहाने मैं अपने पूरे देश की समाज को इकट्ठा करता हूं और उसमें मुझे सुख मिलता है और खुशी मिलती है कि मुझे परमात्मा इस लायक बनाए कि मैं देवतुल्य अपने समाज की मैं सेवा कर सकूं। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां बेगमगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त की है। गिरफ्तार आरोपी भोले भाले लोगों को पैसे का लालच देकर अपने बैंक खाते खुलवाकर एटीएम व पासबुक पर रजिस्टर कराए गए मोबाइल नंबर को कब्जे में रखते थे। बाद में ठगी का शिकार बनाए गए पीड़ितों से संबंधित बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कराते थे। एडीसीपी सेंट्रल डॉक्टर अर्चना सिंह ने बताया कि गिरोह के सरगना जावेद सहित उसके साथियों दीपक शर्मा, प्रिंस गौतम, युवराज मोहम्मद, असद व लक्षदीप को पूछताछ करने के बाद जेल भेजा गया है। कानपुर निवासी सभी आरोपियों से 5 अलग अलग बैंक की पासबुक बरामद हुई है। उन्होंने अब तक 25 लोगों को शिकार बनाने की बात कबूल की है। इसमें बेगमगंज में हमारी साइबर की जो टीम है थाने की, तो उनको एक सूचना मिली कि जावेद नाम का एक व्यक्ति है जो लोगों के खाते खुलवाता है और उसके एवज में पैसे प्राप्त करता है। खाते खुलवाने के बाद उनकी पासबुक, एटीएम और सिम, संबंधित सिम जिसे जो पासबुक अकाउंट खुलने में यूज किया जाता था, उसको प्राप्त कर लेता है। उसमें जब छानबीन की गई, जावेद से पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा 5 अन्य लोगों के नाम बताए गए जो इस तरह के कार्य कर रहे थे और जिनकी मदद से वो लोगों के खाते खुलवाता था और उनके अकाउंट्स का डिटेल प्राप्त करके। अगली खबर अमरोहा से है, जहां गौसेवा और सामाजिक सरोकार की अनोखी मिसाल देखने को मिली है। जिलाधिकारी अमरोहा ने अपने पिता ब्रजेश कुमार शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर गंगेश्वरी ब्लॉक स्थित गुरेठा गौशाला में 125 क्विंटल भूसा दान कर गौ संरक्षण का संदेश दिया। इस पहल की जिले भर में सराहना हो रही है। गुरेठा गौशाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि गौसेवा भारतीय संस्कृति और समाज की महत्वपूर्ण परंपरा है, जिसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने गौवंश को चारा खिलाया और गौशाला की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को गौशालाओं में बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने अपने पिता से वीडियो कॉल पर बातचीत कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मौजूद अधिकारियों, गौसेवकों और स्थानीय लोगों ने इस पहल को प्रेरणादायक बताया। लोगों का कहना है कि जन्मदिन जैसे खास अवसरों को सामाजिक सेवा से जोड़ना समाज के लिए सकारात्मक संदेश है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर अमरोहा से है, जहां गजरौला पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर पाए गए अज्ञात महिला के शव की गुत्थी सुलझाते हुए उसके प्रेमी और बहनोई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में पाया गया है कि मृतका तनु हरियाणा के फरीदाबाद की निवासी थी, जो अपने पति से अलग रहते हुए प्रेमी आरोपी कामिल पर लगातार शादी करने का दबाव बना रहे थे। इससे आजिज आकर कामिल ने अपने बहनोई नाजिर के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। उसने योजना के तहत महिला को सुनसान इलाके में लाने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। 7 मई को शव बरामद होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर पर मामले की तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने मुख्य आरोपी कामिल और उसके बहनोई नजीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना गजरौला क्षेत्र में दिनांक 7/5 को एक युवती का शव भानपुर फाटक के पास, जो गजरौला स्टेशन के से रेलवे लाइन आ रही है, उसके किनारे झाड़ियों में मिला था। इसके हाथ पर एक टैटू या गोदा हुआ था, जिसमें ST और तनुआ करके लिखा हुआ था। उस समय इसकी शिनाख्त नहीं हुई थी। पुलिस ने सघन प्रयास से इसकी शिनाख्त की और ये महिला, इसका नाम तनु, वाइफ ऑफ सुनील तमोली, निवासी बल्लभगढ़ के रूप में हुई। पुलिस ने इसके परिजनों से बात की और इसमें अन्य चीज़ों को जब उसने गहराई से देखा गया। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां एसपी चारू निगम के निर्देश पर ASP ब्रज नारायण सिंह व डिप्टी ASP के मार्गदर्शन में प्रभारी सर्विलांस सेल व SOG टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 121 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को वापस लौटाए गए हैं। पीड़ितों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों पर सर्विलांस सेल ने सतत मॉनिटरिंग की। पुलिस के मुताबिक बरामद मोबाइल फोन की कीमत करीब 20 लाख रुपए आकी गई है। एसपी ने लोगों से मोबाइल फोन चोरी जाने या गुम होने की सूचना तत्काल CEIR पोर्टल पर दर्ज कराने की सलाह दी, जिससे फोन के दुरुपयोग होने से बचने के साथ ही बरामदगी भी संभव हो सके।
फर्रुखाबाद जनपद में राष्ट्र गौरव, वीरता और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने रोडवेज बस स्टेशन के सामने नवनिर्मित महाराणा प्रताप की प्रतिमा का रिमोट से अनावरण कर उसे जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने जिले के विकास को नई गति देते हुए कुल 41.25 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया है। उन्होंने 12.25 करोड़ की पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का लोकार्पण कर 29 करोड़ की नई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक में जिले की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कड़ी चेतावनी भी दी गई है। बैठक से पहले मंत्री जी ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सामग्री चेक वितरित किए। आप सभी से पुनः मेरा निवेदन है, एक बार जोर जाता है सभी लाभार्थियों के उत्साह। हमारा जिला 95, 96 और 97 ऐसे स्थानों पर रहता था। आज हमारा फर्रुखाबाद जनपद रैंकिंग में लगातार हर महीने उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। यही प्रगति साफ झलक दिखाई पड़ती है। जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, उन पर हम लोगों ने यहाँ निर्देशित किया है। उस पर कार्रवाई करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, जांच करने के लिए अलग अलग विभागों में कई एक निर्देश भी दिए गए हैं, जिसका विस्तृत ब्यौरा अभी जो कार्यवत बनेगा उसमें हमारे सूचना अधिकारी आपको उपलब्ध करने का काम। हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमरोहा से है, जहां गौसेवा और सामाजिक सरोकार की अनोखी मिसाल देखने को मिली है। जिलाधिकारी अमरोहा ने अपने पिता ब्रजेश कुमार शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर गंगेश्वरी ब्लॉक स्थित गोरेठा गौशाला में 125 क्विंटल भूसा दान कर गौ संरक्षण का संदेश दिया है। इस पहल की जिले भर में सराहना हो रही है। गोरेठा गौशाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति और समाज की महत्वपूर्ण परंपरा है, जिसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने गौवंश को चारा खिलाया और गौशाला की व्यवस्था का निरीक्षण भी किया। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को गौशालाओं में बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने अपने पिता से वीडियो कॉल पर बातचीत कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर मौजूद अधिकारियों, गौसेवकों और स्थानीय लोगों ने इस पहल को प्रेरणादायक बताया। लोगों का कहना है कि जन्मदिन जैसे खास अवसरों को सामाजिक सेवा से जोड़ना समाज के लिए सकारात्मक संदेश है। डीएम अमरोहा की इस पहल को लोग सामाजिक जिम्मेदारी और गौ सेवा की मिसाल के रूप में देख रहे हैं। तो जैसा कि आपको विदित ही है कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में सरकारी गौ आश्रय स्थलों का भरण पोषण करना है। तो इसमें दान से भूसा संग्रह करने का लक्ष्य हर जनपद को मिला हुआ है, और क्योंकि हम उसमें अपेक्षागत प्रगति सुनिश्चित कराना चाहते हैं, इसलिए ये पहल की गई है कि हर अधिकारी को, हर जनपद स्तरीय अधिकारी को अपना टारगेट दिया हुआ है कि वो क्षेत्र के लोगों को प्रेरित करें कि वो भूसे का दान करें, ताकि गौशाला में भूसे का स्टॉक मेंटेन रह सके। तो उसी के क्रम में आज भूसे का दान किया गया, और आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों से मेरी अपील है कि अपनी क्षमता के अनुसार अपने निकटतम गौशाला में कुछ न कुछ भूसा जरूर दान करें। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।